चंद्रयान-3 को लेकर इसरो ने बड़ी खुशखबरी दी है। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए धीरे धीरे चांद के करीब पहुंच रहा है चंद्रयान। नमस्कार दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन इसरो ने बाहुबली चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष की सैर करते हुए चांद तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया था और लॉन्च के महज 16 मिनट में इसरो के रॉकेट ने चंद्रयान-3 को पृथ्वी के ऑर्बिटल पाथ में छोड़ दिया था, जिसके बाद इसने अपने 42 दिनों के सफर की शुरुआत की थी। तब से लेकर हम सभी भारतीयों की नजर चंद्रयान-3 पर टिकी हुई है और इसरो भी इस मिशन से जुड़ी पल पल की खबरें हमारे साथ साझा कर रहा है। तो आखिर कहां पहुंचा है चंद्रयान-3 और कब अपने सफर को पूरा करके चांद को अपनी मुट्ठी में करेगा इसरो का ये स्पेस मिशन? आइए जानते हैं इस मिशन से जुड़े सभी अपडेट्स। दरअसल चंद्रयान-3 मिशन में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के हाथ एक बार और कामयाबी लगी है, जिसके बारे में जानने से पहले हम इस मिशन की कामयाबियों पर नजर डालते हैं। तो 14 जुलाई 2023 के दिन इसरो ने अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर के LBM-3M4 रॉकेट के साथ चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष के लिए रवाना किया था। ये शक्तिशाली रॉकेट हवा को चीरता हुआ चंद्रयान को अंतरिक्ष में ले गया था और फिर इसने चंद्रयान-3 को सही ऑर्बिट में छोड़ दिया था। अगला दिन यानी 15 जुलाई चंद्रयान-3 के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक चंद्रयान-3 का इंजन ऑन करके पहली अर्थ बाउंड फायरिंग को अंजाम देने वाले थे। उस दिन इसरो ने बताया था कि चंद्रयान-3 को अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ाने की पहली कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर दी गई है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि अंतरिक्ष यान बिल्कुल ठीक कंडीशन में है और वो अपनी ऑर्बिट में बिल्कुल सही से आगे जा रहा है। अब आगे के अपडेट जानने से पहले हम आसान शब्दों में ये समझ लेते हैं कि आखिर चंद्रयान-3 किस तरह पर चलकर चांद की तरफ जाएगा और ये अर्थ बाउंड फायरिंग होती क्या है। तो बता दें कि चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचाने के लिए इसरो ने एक इलिप्टिकल यानी अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें चलते हुए चंद्रयान पहले पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा, जिन्हें अर्थ बाउंड यानी अर्थ बाउंड्रीज कहा जाता है। और हर अर्थ बाउंड में चंद्रयान को पृथ्वी से दूर भेजने के लिए एक निश्चित जगह पर निश्चित समय के लिए इसके इंजन ऑन किए जाते हैं, जिन्हें अर्थ बाउंड फायरिंग कहा जाता है। इस तरह चंद्रयान-3 में 5 बार अर्थ बाउंड फायरिंग की जाएगी, जिसके बाद 6ठी बार इसके इंजन को थोड़ी ज्यादा देर ऑन रखकर इसे धरती के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर धकेल दिया जाएगा। फिर ये आगे बढ़ते हुए चांद के पास पहुंचेगा, जहां चांद का गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी सीमा में पकड़ लेगा और फिर ये चांद के चक्कर लगाते हुए इसके और करीब पहुंचता चला जाएगा और आखिर में चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई की कक्षा में लगातार घूमता रहेगा, जहां से इसके मून लैंडिंग मिशन की शुरुआत होगी। चलिए चंद्रयान-3 मिशन की अगली अपडेट की बात करें तो 17 जुलाई के दिन इसरो ने बताया कि उन्होंने चंद्रयान-3 की दूसरी अर्थ बाउंड फायरिंग करके इसका सेकंड ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर परफॉर्म कर लिया है और अब वो 41,603 किलोमीटर इंटू 226 किलोमीटर की कक्षा में चल रहा है। और 20 जुलाई के दिन इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन को लेकर एक और खुशखबरी दे दी। जी हां, इसरो ने चंद्रयान-3 को अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ाने की तीसरी कवायद भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, यानी उन्होंने प्लान के मुताबिक इसका अर्थ ऑर्बिटर रेजिंग मैन्यूवर भी परफॉर्म कर लिया है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि इसरो के बुद्धिमान वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के पहले 3 चरणों में अपार सफलता हासिल की है और इस वक्त भी सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा है और जल्द ही चंद्रयान-3 पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकलकर चांद की तरफ बढ़ने लगेगा। बता दें कि पृथ्वी और चांद के बीच करीब 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है और अगर हम चंद्रयान-3 को चांद की तरफ सीधा रेखा में छोड़ते तो वो 4 से 5 दिनों में चांद पर पहुंच सकता था, लेकिन सीधे रास्ते के बजाय इसरो ने चांद तक पहुंचने के लिए अंडाकार रास्ता चुना है, क्योंकि इस तरह चांद पर जाने में ज्यादा ताकतवर रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती और कम बजट में ही किसी भी अंतरिक्ष यान को चांद तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं इस तरीके से आगे बढ़ने का एक और फायदा ये है कि इसमें रिस्क कम है और इसरो मंगलयान और चंद्रयान-2 को भी इसी तरीके से अपनी तय सीमा तक सफलतापूर्वक पहुंचा चुका है, यानी इसरो के पास इस तरीके में निपुणता है। इसी वजह से इसरो ने चंद्रयान-3 के लिए भी ये एलिप्टिकल पाथ चुना है, जिसमें से चलते हुए चांद तक पहुंचने में पूरे 42 दिन लगने वाले हैं।
गौरतलब है कि 5 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 चांद की कक्षा के पास पहुंच जाएगा और लूनर ऑर्बिट इंसर्न की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि इसे चांद की कक्षा में भेजने के लिए धकेला जाएगा, जिसके लिए इसके प्रपल्शन मॉड्यूल के इंजन को ऑन किया जाएगा। चांद की कक्षा में एंट्री लेने के बाद चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगाना शुरू करेगा और हर चक्कर में चांद के और पास चलता जाएगा और आखिर में इसे चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई की ऑर्बिटर में लगातार भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इस ऑर्बिट में घूमते हुए 17 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर इसके प्रपल्शन मॉड्यूल से आगे होकर चांद पर लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ेगा, जबकि प्रपल्शन मॉड्यूल इसी कक्षा में परिक्रमा जारी रखेगा। साथियों, लैंडिंग इस मून मिशन का सबसे खतरनाक चरण माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 मिशन के दौरान यान का विक्रम लैंडर इसी प्रक्रिया में फेल हुआ था। हालांकि इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में कई बदलाव किए गए हैं और इसकी हजारों बार टेस्टिंग की गई है, लेकिन लैंडिंग का ये पल इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। लेकिन हमें हमारे इसरो के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है कि वो 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाकर चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए चांद का दक्षिणी ध्रुव इसलिए चुना गया है क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के मुकाबले काफी बड़ा है और दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने आज तक चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग नहीं की है। ऐसे में इसरो चांद के इस हिस्से में मौजूद खजाने की खोज करने में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। माना जा रहा है कि इसके आसपास छाया वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की पूरी संभावना है, क्योंकि चंद्रमा के इस इलाके में कई ऐसे बड़े गड्ढे हैं जहां करोड़ों सालों से सूर्य की धूप नहीं पहुंची है। ऐसे में यहां जमी हुई बर्फ के रूप में कम से कम 100 मिलियन टन पानी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है, जो हमें तब काम आएगा जब हम अंतरिक्ष में मानव बस्ती बसाने की खोज में आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, इन दिनों दुनिया भर के वैज्ञानिक चांद और मंगल पर मानव बस्ती बसाने पर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे में अगर चांद और मंगल पर जरूरी संसाधन की मौजूदगी का पता लग जाए तो हम इंसानों के लिए वहां रहना काफी आसान हो जाएगा। इस रिसर्च के लिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर कई इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। साथ ही इसके साथ प्रज्ञान रोवर भी भेजा गया है, जो लैंडर से उतरकर चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा और डेटा कलेक्ट करके विक्रम तक भेजेगा। इसके बाद विक्रम रोवर ये डेटा चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान 2 के लैंडर के जरिए भारत में बैठी इसरो की टीम तक भेजेगा। इस तरीके से चांद की डीप स्टडी की जाएगी, जिसके लिए इस मिशन की अवधि 1 लूनर दिन रखी गई है। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ एक दिन में कितना डाटा कलेक्ट होगा, तो बता दें कि 1 लूनर दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होते हैं। यानी विक्रम और प्रज्ञान चांद पर पूरे 14 दिन रहकर इसकी स्टडी करेंगे, जिसके बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के पास वापस आ जाएगा और लैंडर इसे लेकर वापस चांद की कक्षा में आ जाएगा। साथियों, यहाँ आपको ये जानकर गर्व होगा कि चंद्रयान 3 पूरी तरह से मानव रहित मिशन है, यानी इसमें बैठकर कोई इंसान तो अंतरिक्ष में नहीं गया, लेकिन इसके स्पेस क्राफ्ट और लैंडर को पूरी तरह से इसरो की ग्राउंड टीम कंट्रोल कर रही है। इसरो की टीम 24 घंटे इस पर निगरानी रख रही है। साथ ही इस प्रोजेक्ट का बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपए है, जबकि दुनिया की कोई स्पेस एजेंसी नहीं है जो इतने कम रुपए में इतने बड़े स्पेस मिशन को कर पाए, बल्कि उनके मिशन में तो हजारों करोड़ खर्च हो जाते हैं। इसलिए यहाँ इसरो के लिए तालियां तो बनती हैं। दोस्तों, क्या आप चंद्रयान 3 को चांद पर फतेह करते हुए देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इतना फैला दीजिए कि देश के हर भारतीय को चंद्रयान 3 जैसे महत्वपूर्ण मिशन के बारे में जानकारी मिले। और ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।